स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी से वर्ण विचार टॉपिक का आज दूसरा पार्ट। तो जिसमें हमने कल 50 क्वेश्चन देखे थे, तो अब अगले 50 क्वेश्चन हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि ड और ढ व्यंजनों के नाम हैं। तो ड और ढ व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ढ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि स्वर एवं व्यंजन नहीं है। निम्न में से स्वर और व्यंजन कौन से नहीं है? तो जो ए, ई, ऊ, ए, आई और ओ, आउ, ई, ये अन्य जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो सब स्वर के एग्जाम्पल हैं, जबकि अंग और अ ये स्वर नहीं है, अनुस्वार और विसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंग और अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक्य ध्वनि नहीं है। तो जो क होती है वो नासिक्य ध्वनि नहीं होकर कंठ से इसका उच्चारण होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि कौन सी है? तो जो नासिक्य ध्वनियाँ होती हैं वो हिंदी शब्दकोश की प्रारंभिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे मैं की ध्वनि होती है, अंग और अह की ध्वनियाँ होती हैं, मतलब जो जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं वो नासिक्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, और ये हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनियाँ भी कहलाती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो ऑप्शन में दे रखे हैं 33, 44, 54, 36। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण श, शलजम वाला श, षटकोण वाला श और स्लेट वाला श, ये क्या कहलाते हैं? तो ये अघोष व्यंजन यानी कि अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो जो क, च, ट, त, प वर्ग होता है उनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो तो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और महाप्राण व्यंजन कौन से कहलाएंगे? अपने वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। यानी कि क, च, ट, त, प वर्ग होता है, उनका दूसरा व चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट है सघोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन कौन से कहलाएंगे? तो जो अपने वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और नेक्स्ट है कि अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण एवं स और श क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किन ध्वनियों को आयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं? तो जो अनुस्वार वो विसर्ग होता है, अनुस्वार जिसको हम ऐसे लिखते हैं और विसर्ग को हम ऐसे लिखते हैं। तो जो अनुस्वार व विसर्ग होती हैं वो आयोगवाह ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है अनुस्वार व विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि निम्न में से किन ध्वनियों को अर्ध स्वर कहते हैं? तो जो ये, आधा ये और आधा वह क्या है? ये जिनके नीचे हम अलंत लगाते हैं वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो इसका आंसर है ये और वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि कौन सा वर्ण महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो हमने पीछे महाप्राण ध्वनियों में देखा था जो तो तय है वो क्या है? तो जो तय है वो महाप्राण ध्वनि नहीं है, ये अल्प प्राण ध्वनि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा वर्ण घोष ध्वनि नहीं है? तो जो घोष ध्वनि होते हैं जिनका उच्चारण करते समय नाद
होता है वो घोष ध्वनियाँ कहलाती है। और इनमें पूछा है कि कौन सी ध्वनि नहीं है घोष ध्वनि, तो इसका आंसर होगा पे घोष ध्वनि नहीं होकर अघोष ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्सिप्त व्यंजन कौन सा है? निम्न में से उत्सिप्त व्यंजन कौन सा है? तो उत्सिप्त व्यंजन होगा डे। तो ये थे डे और ढे उत्सिप्त व्यंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना शब्द में कितनी मात्राएं हैं? तो ज्योत्सना शब्द 4 मात्राओं से मिलकर बना हुआ शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वर संवर्त नहीं है? तो जो आ है वो संवर्त स्वर नहीं है। और संवर्त स्वर कौन से होते हैं? 4 होते हैं, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। तो ये है संवर्त स्वर। ये था क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो हिंदी में 4 संयुक्ताक्षर माने गए हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। तो ये था क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि कौन सा वर्ण दंतोष्ठ्य ध्वनि है, यानी कि जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ से मिलकर होता है, तो वो ध्वनि कौन सी कहलाती है? दंतोष्ठ्य ध्वनि कहलाती है। तो इनमें से जो है वो दंतोष्ठ्य ध्वनि, जिसका उच्चारण व का उच्चारण करके देखें तो वो दंत और ओष्ठ से मिलकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो निम्न में से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? री, रे और टे तो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, जबकि थ मूर्धन्य ध्वनि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर होती है। क्वेश्चन नंबर 68 इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा स्वर वर्ताकार स्वर नहीं है, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति वृत्ताकार नहीं होती। तो ऊ, बड़ा ऊ और ओ ये तो वृत्ताकार ध्वनियाँ स्वर हैं, जबकि ई होता है ये नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? तो ए, ओ और बड़ा ऊ तो कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं, और जबकि ई लघु स्वर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? तो ये होता है कंठोष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ से मिलकर ओ और औ का उच्चारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंठोष्ठ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि संरचना की दृष्टि से निम्न में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? तो संरचना की दृष्टि से संयुक्त स्वर री जो संयुक्त स्वर नहीं होगा, ये एक स्वर है। तो और जो ए और ओ और औ कौन से हैं? संयुक्त स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं नेक्स्ट 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? तालु के आधार पर हिंदी स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से अग्र स्वर नहीं है। तो जो ए और आ होते हैं वो अग्र स्वर नहीं होते, जबकि ई और ए और ऐ अग्र स्वर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? टोटल 44 वर्णों से मिलकर हिंदी वर्णमाला बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे काकल्य वर्ण कहा जाता है? तो जो है होता है और विसर्ग होता है वो काकल्य वर्णों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? तो जो क्षय तो होता है वो क और श से मिलकर बनने वाला संयुक्ताक्षर है, तो ये तो सही हो गया। जबकि त्रय बनता है तय और अलंत वाले तय से और र से मिलकर बनता है त्रय।
जबकि श्रय बनता है षटकोण वाले श और रे से मिलकर क्या बनता है, षटकोण वाले श और रे से मिलकर बनता है श्रेय बनता है। तो इसका सही आंसर होगा श्रेय का विश्लेषण इसमें सही नहीं किया गया। जबकि गे बनता है जय और ये अलंत जैसे और ये से मिलकर बनता है गे। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि निम्न में से वृत्तस्य ध्वनि कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्तस्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो जो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मसूड़ों का प्रयोग होता है, जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती है, वो वृत्तस्य ध्वनि कहलाती है। तो वृत्तस्य ध्वनि ऑप्शन के अनुसार तो इसका आंसर होगा लय। तो वृत्तस्य ध्वनि कौन सी है, लय। तो अन्य वृत्तस्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, न, श, रे और जय। तो कुल वृत्तस्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हुई, न, ल, श और रे और जय। तो ये था क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि कौन सी तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो इनमें से कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है। तो जो च होता है वो तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी हैं। तो जिनका उच्चारण करने पर स्पर्श संघर्षी उच्चारण स्थान होता है वो ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो च, छ, ज और झ स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं जिनको उच्चारित करने पर संघर्ष का आभास होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। तो निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि रे होगी। तो ये थे आज का 80 नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हिंदी वर्णमाला विचार जिसमें हम क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हमारा टॉपिक भी क्लियर होता जा रहा है। तो इन क्वेश्चंस को हमें ध्यान से करना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 क्या कह रहा है कि लुंठित ध्वनि कौन सी है। तो निम्न में से लुंठित ध्वनि कौन सी है, रे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी कहलाती है। तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है शब्द। तो ये था क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट है निम्न में से कंठे ध्वनि नहीं है। तो जिनका उच्चारण स्थान कंठ से नहीं हुआ है वो है ये और श। जबकि ए, आ, क, ख, घ और ग ये कंठे ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। ओष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। तो जो व होता है वो ओष्ठ्य ध्वनि कहलाती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, पंचम शब्द में अनुस्वार के स्थान पर प्रयुक्त पंचम वर्ण कौन सा है। तो पंचम शब्द में जो ये है वो अनुस्वार के स्थान पर प्रयुक्त पंचम वर्ण है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से घोष ध्वनि कौन सी है। तो घोष ध्वनि के उदाहरण है, घोष ध्वनि होती है। इनमें से कौन सी है घोष ध्वनि, है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि श्रवणीयता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है। तो श्रवणीयता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई अक्षर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होगी, पद होती है। तो ये क्वेश्चन हमें याद रखने हैं, जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है। तो हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग जफरनामा ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण श, स और श क्या कहलाते हैं। तो स ये कहलाते हैं अघोष व्यंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
92। तो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है सोर्स यानी अपभ्रंश भाषा से। किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? हिंदी भाषा की। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम आगे 93 नंबर क्वेश्चन। तो 93 क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंत में होगा? तो जो हाथी शब्द है वो सबसे अंत में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा शब्दकोश में क्रम के आधार पर पहले लिखा जाएगा कमल शब्द, फिर लिखा जाएगा छात्र शब्द, फिर लिखा जाएगा त्रिशूल शब्द और फिर लिखा जाएगा सबसे अंत में हाथी शब्द। तो ये था क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंत में होगा? तो सबसे अंत में इनमें से शब्द होगा प्रवेश शब्द सबसे अंत में होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ अरबी व फारसी हैं? तो पाँच ध्वनियाँ अरबी और फारसी की हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। किस विकल्प में संध्याक्षर है? तो जो ए होता है उसे संध्याक्षर वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो जिनका उच्चारण कंठ से होता है वो कंठ्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इनमें ऑप्शंस में है क और ख कंठ्य ध्वनियों के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसमें से अघोष और अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तय। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि स्वर होते हैं। तो स्वर होते हैं तो स्वरों को और क्या कहा जाता है? अल्प प्राण होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि वृत्तस्य ध्वनि कौन सी है इनमें? तो वृत्तस्य ध्वनि हमने पीछे भी देखा था। तो ऑप्शंस के आधार पर इनमें से वृत्तस्य ध्वनि न है। तो कितनी बताई थी मैंने? वृत्तस्य ध्वनियाँ 5 बताई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन क्षय वर्ण किसके योग से बना है? तो क अलंत क और षटकोण वाले स से मिलकर संयुक्त अक्षर क्षय का निर्माण होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 101। आज का लास्ट क्वेश्चन और हिंदी इस वर्णमाला टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से जिनका उच्चारण स्थान दंत नहीं है वो है ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट, जबकि बाकी अन्य त, न और द दंते वर्ण है। तो ये थे 102 क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला टॉपिक से। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।